मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर देवबंदियों में आपस में झगड़ा। एक देवबंदी मौलवी साहब कहते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ईद जो होती है वो मुसलमानों की ईद सुबह होती है, गैर मुस्लिमों की ईद रात में होती है, और चूँकि तुम रात में लाइट वगैरह लगाते हो इसलिए रात में ईद मनाना नहीं चाहिए। और दूसरे मौलवी साहब कहते हैं कि मैं हरगिज़ पूरी दुनिया को मुशरिक नहीं कह सकता, बेशुमार लोगों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है, तो इसलिए मैं उन सबको मुशरिक हरगिज़ नहीं कह सकता, उन सबको गुमराह हरगिज़ नहीं कह सकता। तो एक तरफ से मुशरिक के फतवे लग रहे हैं, दूसरी तरफ से वो कहते हैं नहीं नहीं ये करना चाहिए, और एक तरफ से ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरी तरफ से दूसरे मौलवी साहब सुन्नी मौलानाओं की तारीफें करते हुए नजर आते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बड़ी सही बात कही, मुफ्ती अकमल साहब ने बड़ी सही बात कही, और बेहतरीन अंदाज में वो बताते हुए नजर आते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाल ये है कि एक नाजायज़ कहता है, दूसरा हलाल कहता है। देवबंदियों का हर मसले में यही हाल है। तक़वियतुल ईमान के अंदर जिस चीज़ को नाजायज़ कहा गया, सिरात मुस्तकीम को उसी में जायज़ कहा गया। देवबंदियों का हर मसले के अंदर यही हाल है। पीर जिस चीज़ को जायज़ कहता है उसी चीज़ को मुरीद जो है तो नाजायज़ कहता हुआ नजर आता है। हाजी इमदादुल मुहाजिर मक्की या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, और गंगोही नानोतवी अम्बेटवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कहकर पुकारने को शिर्क कहते हुए नजर आते हैं। तो देवबंदियों का मजहब बड़ा अजीब सा मजहब है कि ये एक मौलवी कुछ कहता है, दूसरा मौलवी कुछ और कहता हुआ नजर आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तारिक मसूद साहब कहते हैं कि ईद सुबह होती है, रात में नहीं होती है। अब देखिए, और दूसरे मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, ईद अगर जो लोग मना रहे हैं, मिलाद जो मना रहे हैं, उस पर एतराज नहीं कर सकता मैं, इसलिए कि 800 साल से बल्कि उससे भी ज्यादा वक्त से मनाया जा रहा है। तारिक मसूद साहब एक अपने क्लिप के अंदर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब शरीफ में नहीं मनाया जाता। तो दूसरे मौलवी साहब कहते हुए खिलाफत उस्मानिया के अंदर अरब शरीफ के अंदर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता था। तो पता ये चला कि पहले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता था, अब नहीं मनाया जाता है। तो अगर उसको माने तो मनाना जायज़ हो जाएगा जो है तो तारिक मसूद साहब के मुताबिक, क्योंकि अगर अरब में ईद मनाई जाएगी तो ये मान लेंगे शायद। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अजीब इनका मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। एक मौलवी साहब कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ पर जो है तो हुजूर की वफात हुई थी। दूसरे मौलवी साहब कहते हैं नहीं नहीं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर की पैदाइश हुई थी। तो तीसरे मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ना मिलाद हुई थी ना पैदाइश हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अजीब मामला है। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी को रोकने के लिए आलम यह है कि जो चाहे करते चले जाओ, किसी भी तरह बस रोकने की कोशिश करो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वरफाना लका जिक्र, कहे साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मेरे इमाम ने फरमाया मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रसूलुल्लाह का जिक्र रोकने वाले सब मिट चुके हैं, लेकिन हुजूर का जिक्र कभी नहीं मिटा है, बल्कि हमेशा बढ़ता गया। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर आने वाली घड़ी हुजूर के लिए पिछली घड़ी से अल्लाह ने बेहतर बनाई है। तो यानी जितना हुजूर के जमाने से लोग दूर होते जाएंगे, हुजूर का चर्चा उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। शैतानों को तकलीफ अगर होती है तो होती रहे, अल्लाह तबारक व तआला इनको आपस ही में लड़वा करके निस्त नाबूद फरमाए। और सुन्नियों, तुम जी भर के मिलाद बनाओ, हुजूर का खूब मिलाद बनाओ, लेकिन याद रखो शरई तरीके पर जो जो हमारे उलमा ने फरमाया उस पर अमल करते हुए। अल्लाह पाक हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए।